स्वागत है आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। मैं काजल आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। और सबसे पहले माता रानी के आज पंचमी है, माता रानी का 5वां दिन है, तो पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारे लोग पंचमी में भी व्रत रहते हैं। जो लोग पूरा 9 दिन नहीं रहते हैं तो वो 3 दिन रहते हैं, चढ़ना, उतरना और पंचमी। मैं 9 दिन का व्रत रहती हूँ हमेशा से। मैं शादी मेरी नहीं हुई थी उसके पहले से ही मैं 9 दिन का व्रत रहती हूँ और अभी तक करती आई हूँ। एक चीज़ मैं कहूँगी कि देखो, पूजा करने का हमें ढंग नहीं आता है। मैं बार बार कहती हूँ, हम अपने आप को योग्य नहीं समझते हैं कि हम पूजा कर सकें। कोई नहीं पूजा कर सकता माता की, लेकिन हम जो भी पूजा करते हैं अपने बड़ों से देखे हुए हैं, और जो भी थोड़ा बहुत कहीं तीर्थ स्थानों पे घूमने गए या यूट्यूब में कुछ ऐसी चीज़ें देखी नियम, तो उस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं, बस इतना सा बात करते हैं। लेकिन हमने ये कभी नहीं देखा कि भगवान को कैसे नहलाना चाहिए, कैसे ये सब करना चाहिए। हमें अपने आप ज्ञान हो गया कि भगवान को मंदिर में ही स्थान देते हैं। भगवान का स्थान मंदिर में है और भगवान को नहलाते हुए शुद्धता का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। भगवान को किस तरह से नहलाते हैं, कैसे पूजा की जाती है, दैनिक पूजा छोटे छोटे बच्चों को भी आता है यार। जो गरीब लोग हैं उनको आता है। हम ये कैसे मान लें कि इतना हाई प्रोफाइल अपने आप को दिखाने वाले लोगों को पूजा करने का ढंग नहीं आता है। आज सचिन मनीषा का वीडियो आया है, मैं नाम नहीं लूंगी, जिस चीज को खाने के लिए अभी हंगामा हो रहा है, क्योंकि 9 दिन की व्रत हूँ, 9 दिन का व्रत हूँ, उसका नाम भी लेना वर्जित है। लेकिन कहीं अगर ले भी लूँ तो माता रानी मुझे माफ़ करे, वीडियो बना रही हूँ। तो बहुत सारे लोग रिएक्शन दे रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि मनीषा ने नवरात्रि में वो चीज़ खाई है। और ये तब से हंगामा हो रहा है जब से मनीषा ने एक थाली में जो पोटैटो की तरह होता है, उसका नाम आप लोग जान ही रहे हो, पोटैटो की तरह होता है, उसको फ्राई किया हुआ है और उसको कटोरी के पीछे मनीषा छुपा रही है और कैमरामैन बकायदा वीडियो ले रहा है। मैं कहती हूँ कि अगर हमको ये सब चीज़ें नहीं दिखानी है तो उस वीडियो को हम एडिट ही नहीं करते हैं। इनकी हम बात कर रहे हैं। मनीषा को अगर लग रहा था कि ये चीज़ नहीं दिखाना चाहिए था तो जो उसका वीडियो शूट कर रहा था उससे मना कर देती स्ट्रिक्टली कि इस वीडियो को तुम मत डालना। लेकिन प्रॉपर उस थाली में से, आगे से थाली से खींचकर कटोरी के पीछे उस चीज को छुपाने की क्या जरूरत थी, वो भी नवरात्रि में। नवरात्रि के डे 1 या डे 2 के दिन ही ये वाकया हुआ है और तभी से हंगामा हुआ है। आलू का पराठा बना तो लोग उसको अलग ही समझने लगे, है ना। लेकिन मैं कहती हूँ आलू का पराठा ही था और कुछ नहीं था। लेकिन जो ये थाली वाला बात मैं बता रही हूँ ना, उसमें जो पोटैटो वाला दूसरा वर्जन होता है वही दिख रहा था। अगर आलू रहता ना तो आलू को छुपाना नहीं पड़ता। चोरी वही करता है जो गलत रहता है। तो मनीषा ने छुपाकर ऑन कैमरा उसको साबित कर दिया कि मनीषा गलत है, मनीषा गलत चीज खा रही है नवरात्रि में। सबसे पहले अप्सरा मॉम की बात कर लेते हैं। अप्सरा मॉम का वीडियो पे वीडियो आ रहा है। अगर मनीषा पे कोई भी वीडियो बना दिया, मनीषा पे कोई भी बात कर लिया, तो अपनी गलतियों पे और उसकी गलतियों पे पर्दा डालते हुए इनको देरी नहीं लगता है। उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है। ये चीज़ है कि अगर आप गलत हो या आपके बंदे से कोई भी गलती हो गई है तो सिंपल सी बात है यार, आकर यहाँ पर माफ़ी मांग लो कि हमें नहीं पता था। आपको पता भी होगा तो भी आप सोशल मीडिया पर आकर माफ़ी मांग लोगे तो कोई हर्ज नहीं है। इतनी नीचता क्रॉस करने की क्या ही ज़रूरत है। और ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये जानबूझकर सोची समझी साजिश हो रही है। ये ना समझी में ये कुछ भी नहीं हुआ है, जानबूझकर हुआ है। तो अप्सरा मॉम आकर उस पर वीडियो बनाती हैं। सबसे पहला वीडियो मेरा कि शंकर भगवान को इस तरह से नहलाना, उस पर मेरे ही ऊपर उनका रिएक्शन आ जाता है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। कुछ नहीं मिला तो मेरे बहू पे पूजा पाठ को लेकर लोग बोलने लगे।
और उन्होंने वीडियो में बहुत कुछ बोला, इसके पहले मैंने उनका जवाब दे ही दिया है, क्योंकि गलत चीज़ मैं ना बर्दाश्त कर सकती हूँ और गलत एलिगेशन भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो पर्दा डालने की, गलत तो गलत ही है। फिर से अप्सरा मॉम की बात आई। अप्सरा मॉम ने बोला कि मुझे अपने बड़ी बहू पे गर्व है और विश्वास है कि मेरी बड़ी बहू मेरा मान सम्मान रखेगी। मेरी बड़ी बहू ऐसा कुछ भी नहीं खाई है नवरात्रि में। अप्सरा मॉम का ये वीडियो है, जबकि वही एक वीडियो नवरात्रि के डे 2 के दिन, दूसरे दिन की जो वीडियो है जिसमें वो छुपाती हुई नजर आ रही हैं गोल गोल, है ना। बहुत सारे शॉर्ट वीडियो हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ये बोल रही हैं कि वैसी चीजें ये नहीं, मेरी मनीषा नहीं खा रही है। तो क्या अगर वो चीजें नहीं खा रही है तो ये जो गोल गोल पोटैटो की तरह खा रही है वो नहीं है, वो मेरे मुंह से ही निकलने वाला था। वो दूसरी कैटेगरी में आता है, वो फल में आता है। मैंने सुना है कि उस चीज को लोग बोलते हैं कि उस कैटेगरी में नहीं, इस वेज कैटेगरी में आता है। नहीं, वो उसी कैटेगरी में आता है। और शायद जब केक वगैरह लेने जाते हैं ना, या जो वो केक होता है जो पैकेट में मिलता है, उसमें रेड कलर लगा रहता है सिंबल, क्योंकि उसमें वो पड़ा रहता है। अगर वेज होता वो तो ग्रीन कलर उसमें बना रहता, उसको रेड कलर का सिंबल दिया जाता है। तो यहां पर अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय गलतियों पे पर्दा कितना डालेंगी और किन किन लोगों का मुंह आप लोग बंद करोगे। अब बारी आती है आज सचिन मनीषा की। सचिन ने तो बद्दुआ तक दे डाली भाई। मुझे हंसी आई कि ये बद्दुआ सोच समझ कर देनी चाहिए। सबसे पहली बात, कोई गलत भी है ना तो उसको जल्दी बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। वो भी नवरात्रि का दिन चल रहा है, आपने कितने कुकर्म किए हैं। माता रानी आपका सब कुछ यहाँ पर लेखा जोखा लेकर बैठी हैं। आपको तो फूक फूक के कदम रखना चाहिए। आपने कहते हैं कि औरतों, माता रानी का रूप औरतों में होता है, लक्ष्मी, दुर्गा, जो भी है। और इन्होंने पिछले दिनों कितनी औरतों का इज्जत की धज्जियां सोशल मीडिया पर उड़ाई हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। 60 चूहा खा के बिल्ली चली हज को वाली बात है अब इनके साथ में। चलो खैर कोई बात नहीं, गलतियों को सुधार रहे हैं, वो अच्छी बात है। हर टाइम उस गलतियों को यहाँ पर नहीं दोहराना चाहिए, लेकिन ये जो चीज़ें आज इन्होंने शर्मनाक की हैं ये भी नहीं करना चाहिए। इन्होंने उस चीज़ को सफाई देते हुए, मनीषा ने पहले वीडियो में बोला कि मुझे भी इतना पता है, पहले मंदिर वाली बात बोली, खुलकर नहीं बोली मंदिर वाली बात कि मैंने शंकर भगवान को वेसिंग में ले जाकर नहला दिया, स्प्रे कर दिया कॉलिन से, गंदे कपड़े से पोंछ दिया, हनुमान चालीसा के ऊपर अपना बैक वाला जो पोर्शन है उसको रख कर भगवान का मूर्ति साफ कर रही थी। खुलकर नहीं किया। इतना कहा कि मंदिर वाली बात लोग बोल रहे थे, दीदी ऐसे नहीं वैसे। ये सबकी दीदी ही हैं, इनको जो भी सजेस्ट करता है ये सबकी दीदी रहती हैं, है ना। तो दीदी ऐसे नहीं वैसे, तो मैंने भी बोला कि भाई दीदी ऐसे नहीं वैसे, आप ऐसे नहीं करना चाहिए। इस बात पे एक बार भी सफाई नहीं आई इनकी कि जिस चीज का जिक्र आप लोग कर रहे हो शंकर भगवान को, मुझे नहीं पता था, नहलाना नहीं चाहिए था, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। खुलकर इस पे बात नहीं इन्होंने की एक भी शब्द। कॉलिन से नहीं स्प्रे करना चाहिए था, हनुमान चालीसा पे नहीं बैठना चाहिए था, ये सब चीजें इन्होंने एक बार भी सफाई के रूप में बोली नहीं। लेकिन गलत चीजों को छुपाने के लिए बार बार कभी अप्सरा मॉम आ रही हैं, कभी ये दोनों लोग आ रहे हैं। ये वीडियो शूट हुआ है कहाँ का, अंबाला का, पोस्ट हो रहा है सिवान में। ये सिवान जा चुके हैं। तो अभी 3 घंटे पहले की वीडियो है, 4 घंटे पहले की, जिसमें इन्होंने किसी रिएक्शन वाली को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भाई जैसा आप बोगे वैसा ही आप सुनोगे। अब जरूरी तो नहीं है ना कि सब लोग आपको रसगुल्ला ही खाने को दें, कुछ तो वहां पे कड़वा करेला भी खाने को मिल सकता है ना। आप हमेशा, इंसान किस चीज पे तिनकता है और किस चीज पे मिर्ची, जब वो गलत होता है। आपको क्या जरूरत थी इस चीज को? जो चीज रियल में आपने गलत किया उस पे एक बार भी आपने बोला
नहीं बोला। बोल रहे हैं, सचिन राज बोल रहे हैं कि मैं माता रानी का दिन चल रहा है, जो भी ऐसा बोल रहा है ना, माता रानी उसको तुरंत उसके ऊपर श्राप मैं देता हूँ, बद्दुआ देता हूँ कि कुछ ना कुछ गलत हो जाए। सीरियसली, बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती है, कभी कभी अपनी बद्दुआ अपने खुद ही लग जाती है। आज क्या ही ऐसा कर्म किया है कि एक स्थान सुना है, तो इस स्थान को भरने के बजाय और भी आप बद्दुआ ले रहे हो। बात कड़वी है पर सच है। इस चीज को गांठ बांधकर आप रखना कि जो स्थान आपकी लाइफ में खाली है ना, उसके लिए बहुत सारे लोगों की दुआएं चाहिए आपको। उस दुआ को लेने के बजाय आप बद्दुआ दे रहे हो, और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बद्दुआ आपको ही पड़ जाए। बिना सोचे समझे किसी को भी बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब आप गलत हो। ये जो मनीषा ने डे 2 के दिन खाया है, ये वही वाला है, और आपने बद्दुआ दे दी। ये रिसेंट की वीडियो है, वो क्या खा रही है आप बताइए। शर्म आती है? आप अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय आप बद्दुआ दे रहे हो एक इंसान को गिराने के लिए। सामने वाले को आपने मौका दिया है बोलने का, आपने ऐसी वीडियो क्यों डाली? क्योंकि आपको चर्चा में बने रहना है, और ये सोची समझी साजिश है। वो जो मनीषा छुपा रही है कटोरी के पीछे, वो चीज क्या है? या तो इस बात को यहाँ पर क्लियर आकर करो, क्या है वो डे 2 के दिन जो खा रही है, या डे 1 के दिन, मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन खा रही है जरूर। वो भी नवरात्रि में खा रही है। अपनी गलतियों को ढक कर लोगों को बद्दुआ देने आप इस हद तक गिर गए हो। आप लोग, पूरा का पूरा परिवार। आपको क्या लगता है कि आप इन हरकतों से जीत जाओगे? आप सोचो कि जब शुरुआत किए थे उस टाइम पर रिएक्शन वीडियो कितने थे, और आज आपके ऊपर कितने रिएक्शन बनते हैं। सोचिए, सिर्फ आपकी देन है, और कुछ नहीं कहूंगी। इस वीडियो को यही करती हुए मेरी बातें थोड़ा सा गौर कर कर सोचना कि उन सब चीज़ों को यहाँ पर और हाईलाइट कर रहे हो, बद्दुआ दे रहे हो, कहीं ना कहीं अपना आप खुद लेवल स्तर नीचे डाउन कर रहे हो। आपको लगता है कि थोड़ा सा पैसा मिल गया है, थोड़ी सी शोहरत मिल गई है, थोड़ा सा लाइमलाइट मिल गया है, तो हम ही हैं इस यूट्यूब के सरताज। गिरते हुए देरी नहीं लगता है सर। नवरात्रि चल रहा है ना, माता रानी बोलती नहीं है, पहले चढ़ाती हैं, और जब गिराती हैं कुछ नहीं दिखता है। तो डरिए, दूसरों को डराने के बजाय आप खुद डरिए कि आप कर क्या रहे हो। गलत खुद हो तो पहले अपनी गलती को सुधारिए, फिर दूसरों को बोलिएगा। जब आप खुद गलत हो तो दूसरों को बद्दुआ देने से कुछ नहीं होगा, वो बद्दुआ आप ही के ऊपर आएगा घूम फिर के, क्योंकि सामने वाले ने तो देखा है, और देखा है तो उस पर वो बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है। चाहे जो भी बोल रहा है, 0 देखा है तो वो 100 बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है। उसमें क्या थोड़े ना आपको आरती उतारेगा। तो चलिए, उम्मीद है कि मेरी बातों को थोड़ा गौर करेंगे। हम आपके कोई दुश्मन नहीं है कि हम आपको बोलते हैं, लेकिन बार बार ये गलतियां यहाँ पर दोहराना, और उसके बाद से आकर दूसरों को यहाँ पर ब्लेम करना और बद्दुआ देना सही नहीं है। बाय बाय। आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। क्या आप लोगों ने भी वो चीज़ देखा जो मैंने देखा, या बाकियों ने देखा, और जिस पे ये हंगामा हो रहा है और जिस पे ये बद्दुआ दे रहे हैं?